अप्रैल 1914 में जापान से कनाडा के लिए एक समुद्री जहाज रवाना होता है। उस जहाज में कुल 376 हिंदुस्तानी माइग्रेंट सवार थे। इन 376 में से 340 सिख, 24 मुसलमान, 12 हिंदू और बाकी अंग्रेज हैं। ये जहाज 23 मई 1914 को कनाडा के वैंकूवर के पोर्ट पर पहुंचता है, जहां उसे 2 महीने तक खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेजों के कहने पर कनाडा की सरकार ने उसे अपनी धरती पर उतरने से मना कर दिया था। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, कनाडा की सरकार ने इस जहाज पर खाना पीना पहुंचाने पर भी रोक लगा दी थी। करीब 2 महीने तक बिना किसी व्यवस्था के रहने के बाद सितंबर में जहाज वापस बंगाल की खाड़ी से होते हुए कोलकाता के भुज पोर्ट पर पहुंचा, जहां पहले से ही अंग्रेज घात लगाए बैठे थे। लोगों के उतरते ही अंग्रेज और उन क्रांतिकारियों की हिंसक झड़प हो गई, जिसमें अंग्रेजों ने 19 लोगों को गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और करीब 202 लोगों को गिरफ्तार करके काला पानी भेज दिया गया। इस हत्याकांड को कामागाटा मारू के नाम से जाना गया है। वजह थी वो जहाज जिसमें वो सभी सवार थे। उस जहाज का नाम कामागाटा मारू था और इस घटना से तैयार हुई आंदोलन की एक ऐसी जमीन जिसे आप और हम गदर आंदोलन के नाम से जानते हैं। 19वीं सदी खत्म हो चुकी थी, लेकिन 1857 की लगाई आग अभी भी भारतीयों के मन में सुलग रही थी। कठोर सजाओं के बावजूद आंदोलनकारियों का जोश थमने का नाम नहीं ले रहा था और इसीलिए 20वीं सदी की शुरुआत भी उथल पुथल से ही हुई थी। साल 1905 में बंगाल के विभाजन ने देशभक्ति की भावना को और भड़का दिया था, जिसके बाद लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल की अगुवाई में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गरम दल की जंग चलने लगी। जब भारत में ये सब हो रहा था, तब उस समय विदेशों में भारतीय राष्ट्र प्रेमियों का एक ऐसा ग्रुप भी था जो विदेशों में गदर आंदोलन के तहत अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। गदर आंदोलन में वो लोग शामिल थे जिन्होंने विदेशों में रहते हुए अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। भारत की आजादी के लिए जहां एक तरफ भारत में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, तो वहीं भारत के कुछ वीर सपूतों ने विदेशों में अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। गदर आंदोलन वही आंदोलन था जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट को जन्म दिया था। इस आंदोलन में वही भारतीय माइग्रेंट्स थे जो इंडिया से लंदन, अमेरिका जैसे देशों में जाकर बस गए थे। इनमें सबसे ज्यादा वो लोग शामिल थे जो पंजाब के जालंधर और होशियारपुर से कभी ब्रिटिश भारतीय फौज में नौकरी कर चुके थे। इसके अलावा मैडम भीकाजी कामा, ऊधम सिंह, वीर सावरकर, एनी बेसेंट, लाला हरदयाल जैसे लोग भी शामिल थे। उस समय ऐसे ही लोगों की रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का मेन सेंटर अमेरिका बना, क्योंकि यहाँ राजनीतिक माहौल ज्यादा खुला हुआ था। अमेरिका ब्रिटेन की कूटनीतियों से वाकिफ था, इसलिए एक पार्टी की नींव रखी गई। इसमें सबसे मेन किरदार लाला हरदयाल का था। लाला हरदयाल ने ये मूवमेंट विदेशों में रह रहे भारतीयों तक पहुंचाने के लिए साल 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर नाम से एक पार्टी बनाई। इसके लिए पार्टी ने गदर नाम से एक अखबार भी निकाला और इस नाम के पीछे का मतलब था रिवोल्ट। इसमें कविता, लेख, गीतों के द्वारा लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगाई जाती थी और इस भावना को जगाने का काम वीर सावरकर, लोकमान्य गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद के आर्टिकल करते थे। चिट्ठी की आखिरी 2 बातें इस सब के समाधान की ओर ये कहकर इशारा करती थी कि करोड़ों भारतीयों के मुकाबले में भारत में मौजूद अंग्रेजों की संख्या कम थी और 1857 के पहले विद्रोह के बाद 56 साल बीत गए थे, पर अब अंग्रेजों को जब जवाब देने का समय आ चुका था। गदर आंदोलन बहुत जल्द अमेरिका में रह रहे पंजाबियों में फैल गया था। अब इस आंदोलन की आग की लपटें जापान, फिलीपींस, चीन, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर और बर्मा तक पहुंच चुकी थी। 1857 से प्रेरित होकर एक बार फिर से गदर आंदोलन करने की योजना बनाई गई, जिसके लिए करीब 8000 प्रवासी भारतीयों को भारत बुलाया गया। इसके लिए 21 फरवरी की तारीख तय की गई और तारीख तय होने पर अलग अलग छावनियों को खबर देने के लिए क्रांतिकारियों को भेजा गया। हथियार जमा किए गए, बम बनाए गए, लेकिन इनकी योजना की खबर सरकार को मिल गई। ऐसा नहीं था कि गदर पार्टी के बारे में भारत की अंग्रेज सरकार को नहीं पता था, उसे पता था कि अमेरिका और बाकी देशों से गदर पार्टी के क्रांतिकारी भारत में विद्रोह करने की योजना बना रहे हैं। जिसके बाद अब गदर की तारीख 19 फरवरी तय कर दी गई। तारीख बदलने के बाद कुछ जगह पहुंची और कुछ जगह नहीं। आखिरकार ये हुआ कि गदर करने की योजना विफल हो गई। इसके लिए अंग्रेज पहले से ही तैयार थे। भारत लौटते ही सभी क्रांतिकारियों और नेताओं को अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और इसी के तहत कामागाटा मारू घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। गिरफ्तार किए गए लोगों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी या फिर काला पानी भेज दिया। सरकार ने अपने दमन चक्र से इस आंदोलन को दबा दिया, लेकिन फिर भी ये आंदोलन ब्रिटिश विरोधी चेतना जगाने और उसे बढ़ावा देने में सफल हुआ। आज भी इस आंदोलन को याद किया जाता है, पर शायद ये साल में 15 अगस्त ही होता है, जब लोगों को हमारे वीर क्रांतिकारियों की गलती से ही सही पर याद आती है। आपका इस गदर आंदोलन के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले। शुक्रिया।